हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत शेख एजुकेशनल। आज ये मेरा हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट वीडियो है। सीटेट से अति महत्वपूर्ण है PYQ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि ऑप्शन ए है, विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी है, भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है, भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन डी है, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है, शिशु निर्देशित वाक्य। ऑप्शन बी है, देखभाल करने वाले का वाक्य। ऑप्शन सी है, बाल निर्देशित वाक्य। ऑप्शन डी है, शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देखभाल करने वाले का वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, गहन पठन रणनीति डैश पर बल देती है। ऑप्शन ए है, दूसरों के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी है, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी है, आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना। ऑप्शन डी है, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक है, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन ए है, बच्चे सभी भाषाओं में परिचित हो सके। ऑप्शन बी है, प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। ऑप्शन सी है, शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। ऑप्शन डी है, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। ऑप्शन ए है, विषय वस्तु में कठिन शब्द। ऑप्शन बी है, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगता। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए आलंकारिक भाषा। ऑप्शन डी है, सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। तो इसका राइट आंसर होगा विचार प्रस्तुति एवं सुसंगता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। ऑप्शन ए है, संबंध बनाना। ऑप्शन बी है, लिपिबद्ध करना। ऑप्शन सी है, अनुमान लगाना। ऑप्शन डी है, अवबोध करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है, बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी है, बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समग्र भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी है, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी है, शब्दों को भाषा के टुकड़ों के रूप में समझना। ऑप्शन डी है, शब्दों के अक्षरों में तोड़ना।
शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ये थोड़ा हट गया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे ऑप्शन नंबर ए है, भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है, या ऑप्शन बी है, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, या ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन डी है, अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वे डैश का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है संरचना उपागम, ऑप्शन बी है संप्रेषण परक उपागम, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन डी है व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ए है, यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, ऑप्शन बी है, यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, ऑप्शन सी है, यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करती है, ऑप्शन डी है, यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखन प्रक्रिया के चरण ऑप्शन नंबर ए समीक्षा पर समाप्त होते हैं, ऑप्शन बी मस्तिष्क आलोड़न पर समाप्त होते हैं, ऑप्शन सी मानस मानचित्रण पर समाप्त होते हैं, ऑप्शन डी है प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ऑप्शन ए है अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी है वाक्य संरचना, ऑप्शन सी है स्वनिम, ऑप्शन डी है रूपिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना डैश के बाद आता है। ऑप्शन ए है संपादन करना, ऑप्शन बी है पुनर्लेखन करना, ऑप्शन सी है समीक्षा करना, ऑप्शन डी है योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विवरणात्मक पठन, ऑप्शन बी है विस्तृत पठन, ऑप्शन सी है स्कैनिंग, ऑप्शन डी है स्कीमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा। ऑप्शन ए है
साक्षात्कार, ऑप्शन बी है रूब्रिक्स, ऑप्शन सी है स्व आकलन, ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो। थैंक यू।